जिस व्यक्ति का खून किया था ना उन गुंडों ने, उस व्यक्ति का जो भूत था ना वो आकर इन गुंडों को ख़त्म कर डाला है। अब वो जो रास्ता है ना अच्छा नहीं है। उस व्यक्ति का भूत जो है ना अब मैदान में घूमता रहता है। अब वहाँ से मत आया करो। जैसे जैसे ये उस मैदान के पास आ रहा है ना तो इसके शरीर में ना इसको अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अजीब सी घबराहट हो रही है। इसका जो दिल है ना एकदम दहल गया है, एकदम बैठ गया है और इसके जो कदम है ना वो इसको इजाज़त ही नहीं दे रहे कि तू आगे जा। इसकी तो हार्ट बीट धप 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 करने लग जाती है। ये सोचता कि ये क्या है, ये आम इंसान तो लग नहीं रहा है, कोई पागल वगैरह है या कोई भूत वगैरह है। भागते भागते इसको ऐसा लग रहा है कि वो जो भूत है ना इसके पीछे पीछे भाग रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हैदराबाद का किस्सा है। यहाँ पर ना दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम अरुण और दूसरे का नाम समीर होता है। जो अरुण है इसकी उम्र 35 साल की होती है और जो समीर है लगभग इसी की उम्र का होता है। ये दोनों ना एक रेंट के घर पर रहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। अरुण की ऑलमोस्ट नाइट शिफ्ट रहती है, रात के 9 बजे से 2:30 बजे तक। इसकी जो कंपनी है ना इसके घर से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अक्सर ना ये चलकर आता है और चल के अपना कंपनी में जाता है। पूरा एरिया रात के वक्त सुनसान होता है। रास्ते में ना एक बड़ा सा मैदान पड़ता है। उस मैदान में ना बहुत लंबे लंबे मोटे मोटे झाड़ है और उस मैदान के चारों ओर एक लंबी सी दीवार भी की हुई है और पूरा जो रास्ता होता है सुनसान होता है। बस बिजली के खंभे होते हैं जिनकी रोशनी होती है। ये ना हमेशा चल के आता है और चल के जाता है। इनके घर पर ना एक शिल्पा भाभी आती है जो कि खाने का टिफ़िन देती है। शिल्पा भाभी अक्सर अरुण को बोलती है कि भाई साहब आप उस रास्ते से मत आया करो, वो जो रास्ता है ना अच्छा नहीं है। मैंने तो बहुत साल पहले सुना था कि उस रास्ते पर ना एक आदमी का खून हो गया था, कुछ गुंडों ने उसको पकड़कर मार डाला था और उसकी जो डेड बॉडी थी ना वो मैदान में दफना दी थी। बाद में जब पुलिस वालों को पता चला तो उसकी डेड बॉडी निकाली गई और गुंडों को पकड़ लिया था। अब 5 ही महीने के अंदर जितने भी गुंडे थे ना, जिन लोगों ने उसको मारा था, वो गुंडे एक एक करके मारे गए। कैसे मारे गए ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि जिस व्यक्ति का खून किया था ना उन गुंडों ने, उस व्यक्ति का जो भूत था ना वो आकर इन गुंडों को ख़त्म कर डाला है। अब वो जो रास्ता है ना अच्छा नहीं है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि उस व्यक्ति का भूत जो है ना अब मैदान में घूमता रहता है, अब वहाँ से मत आया करो। तो अरुण बोलता है कि मैं नहीं डरता हूँ किसी भूत प्रेत से, मैं और आज तक मैंने किसी भूत प्रेत को देखा भी नहीं है। बल्कि भाभी मैं तो रात के वक्त ना हॉरर मूवी देखता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अगर कोई भूत प्रेत से मेरा सामना हो भी जाएगा ना तो मैं को डरने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। तो भाभी की बात ये सुनता ही नहीं है। भाभी ने इसको बोला भी है कि आप थोड़ा लेट आ जाओगे लेकिन लंबे रास्ते से आ जाओ ना, वो जो रास्ता है एकदम सेफ है, वहाँ से आ जाओ। लेकिन जो अरुण है वो बोलता है अरे भाभी आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरी चिंता मत करो। अब शिल्पा भाभी जो होती है इसको 2-3 बार बोल चुकी है, लेकिन ये अरुण जो है शिल्पा भाभी की बात सुनता ही नहीं है। तो शिल्पा भाभी अब इसको बोलना बंद कर देती है। एक बार ना रात का वक्त होता है और अरुण को ना कंपनी से छूटते छूटते लगभग रात के 3-3:30 बज जाते हैं। काम इतना ज़्यादा होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा थक जाता है। अब धीरे धीरे चल के आ रहा है। जैसे जैसे ये उस मैदान के पास आ रहा है ना तो इसके शरीर में ना इसको अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अजीब सी घबराहट हो रही है। इसका जो दिल है ना एकदम दहल गया है, एकदम बैठ गया है और इसके जो कदम है ना वो इसको इजाज़त ही नहीं दे रहे कि तू आगे जा। इसके कदम बस वहीं पर रुक रहे हैं। ये हिम्मत बना रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को आज हो क्या रहा है। अजीब सा मेरे को डर क्यों महसूस हो रहा है। ये इस रास्ते से मैं हमेशा गुजरा हूँ, लेकिन ये जो रास्ता है ना मुझे डरावना क्यों लग रहा है। मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं। फिर भी ना ये धीरे धीरे आ रहा है। जैसे ही उस मैदान के पास पहुँचा ना तो अरुण पाता है कि एक व्यक्ति, बहुत ही लंबा चौड़ा वो व्यक्ति है, वो ना
मैदान की दीवार पर बैठा है और उसके जो कपड़े हैं पूरे फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ है और उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं। अरुण उस व्यक्ति को देखकर एकदम डर जाता है। इसकी तो हार्ट बीट धप 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 करने लग जाती है। ये सोचता कि ये क्या है, ये आम इंसान तो लग नहीं रहा है, कोई पागल वगैरह है या कोई भूत वगैरह है। ये सोचता कि नहीं, अगर कोई पागल वगैरह होता तो इतनी रात को यहाँ पर क्या करता। और इसका जो चेहरा है ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके शरीर में खून का एक भी कतरा नहीं है। ये तो 100% मेरे को भूत लग रहा है। अब अरुण बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि आज तो मेरी जान गई, पक्का गई। वो क्या करता है, वहाँ से ना अपनी मुंडी नीचे करता है जैसे उस भूत के पास से निकल रहा है और जो उसके कदम है ना वो फटाफट चलने लग जाते हैं डर के मारे। ये फटाफट वहाँ से भाग रहा है। भागते भागते इसको ऐसा लग रहा है कि वो जो भूत है ना इसके पीछे पीछे भाग रहा है। ये भगवान का नाम लेता है और फटाफट वहाँ से भागता है। भागते भागते जैसे ही ये अपनी गली के अंदर एंटर हुआ ना तो इसको कदमों की आवाज़ आनी बंद होगी। इसको पहले महसूस हो रहा था ना कि मेरे पीछे कोई भूत लग गया है। अब वो मेरा अभी गली के अंदर एंटर किया तो वो आवाज़ एकदम बंद होगी। इसकी सांस में सांस आई। ये क्या करता है, फटाफट अपने रूम में जैसे ही एंटर करता है ना तो पाता है कि जो समीर है ये सो रहा है। इसके पास ऑलरेडी चाबी थी रूम की तो इसने रूम खोल दिया था। ये सोचता कि मैं ना समीर को सब कुछ बता देता हूँ। फिर सोचता नहीं यार, ये आराम से सो रहा है, सोने देता हूँ, सुबह इसको जल्दी काम पर जाना होगा, क्यों इसकी नींद खराब कर रहा हूँ। लेकिन डर के मारे ना अरुण को नींद ही नहीं आ रही है। ये बहुत ज़्यादा चिंता में होता है कि ऐसा कैसे हो गया। इसको मन में ये भी ख्याल आते हैं कि उस भूत ने सच में मेरा पीछा छोड़ दिया है, कहीं वो इस घर में तो नहीं आ जाएगा। हाँ, मैंने तो कभी उस भूत को पहले देखा नहीं था, अचानक से ये भूत मेरे को कैसे दिख गया। ये सारे विचार उसके मन में चल रहे होते हैं। अब ये जाग रहा है, थोड़ी बहुत कच्ची पक्की नींद में भी है तो इसको ऐसा लगता है कि इसके ना पास पैरों के पास एक काला सा साया खड़ा है, आदमी का साया है। वो जो साया है ना इसको ना पकड़ता है और धाड़ देने इसके बेड से नीचे फेंक देता है। ये ज़मीन पर गिरता है और वो जो साया है देखते देखते आदमी का साया बन गया। ये घबरा जाता है। ये ना फटाफट समीर को उठाता है, समीर उठ, समीर उठ, जल्दी जल्दी उठ, समीर उठ। अब समीर इतनी नींद में होता है ना, हूँ हाँ करके बस पलटी मार के सो जाता है, आराम से सोता है। अब अचानक से अरुण की नज़र ना रूम के बाहर जो खिड़की थी उस पर पड़ती है तो ये पाता है कि जो समीर है ये तो खिड़की के बाहर खड़ा है। एकदम ये डर जाता है, अगर समीर खिड़की के बाहर खड़ा है तो ये बेड पर कौन लेटा हुआ है। बेड पर ध्यान से ये समीर का चेहरा देखता है तो बेड पर भी समीर लेटा हुआ है और खिड़की के बाहर भी समीर खड़ा है। ये सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कौन है असली समीर, ये मन में सोचता है। अब इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये ना डरते डरते कांपते आवाज़ में बोलते हैं समीर समीर समीर। अब ना वो जो आदमी बाहर खड़ा है, जो इसको लगता है कि समीर खड़ा है खिड़की के बाहर, तो देखते देखते जो समीर का चेहरा है ना वैसा ही चेहरा बन गया उस भूत का जो भूत इसको मैदान में दिखा था। अब वो जो भूत है ना इसको बोलता है, तेरे दिन इस दुनिया में अब बहुत कम रह गए हैं, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो जो भूत है ऐसा हंसना स्टार्ट कर देता है। ये जोर से चीखता है, चिल्लाता है, समीर उठ, मुझे बचा, समीर मुझे बचा। ये ऐसे कंटिन्यू चीख रहा है, चिल्ला रहा है। बाई चांस समीर उठता है और वो उसको पूछता है अरुण क्या हो गया। लेकिन जो अरुण है ना कंटिन्यू चीख रहा है, समीर मुझे बचा, समीर मुझे बचा। जैसे अरुण अपने होश में नहीं है तो समीर ना दोनों कंधों से अरुण को पकड़ता है और जोर से हिलाता है और बोलता है, अरुण होश में आ, होश में आ, तुझे क्या हुआ है, मेरे को बता तो सही, तो इतना डरा हुआ क्यों है। तो जो अरुण होता है ना वो बोलता है खिड़की के बाहर देख। जैसे अभी अरुण ने ऐसा बोला ना खिड़की के बाहर देख तो समीर फट से दिखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ये पूछता है कि क्या हो गया है, मेरे को बता तो से, तो इतना डरा क्यों है। तो जो अरुण होता है पूरा किस्सा बताता है। अब समीर को तो कुछ दिखा नहीं है, इसको लगता है कि इसका बहम होगा। ये बोलता है मेरा बहम नहीं है, मेरी बात पे भरोसा कर, तुझे तो पता है मैं किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं अब भूत प्रेत में विश्वास करता हूँ, मैंने अपनी आंखों से उस भूत को देखा है। अब जो समीर होता है इसको भी लगता है हाँ यार ये भूत प्रेत में तो विश्वास करता नहीं था, ये इतना डरा हुआ है, ये कुछ झूठ तो बोलेगा नहीं, एक्टिंग तो करेगा नहीं। अब इसको भी थोड़ा डर लगता है तो ये ना जो समीर होता है अरुण को पानी वगैरह पिलाता है, बोलता है तू टेंशन मत ले, तू थोड़ा आराम कर, अब तू ऐसा कर थोड़ा सोने की कोशिश कर, मैं जागता हूँ, मैं तेरा ध्यान दूंगा, तो टेंशन मत कर। अब अरुण जैसे ही अपनी आँख बंद करता है ना तो इसकी आँखों के सामने वो भूत इसको खड़ा हुआ नज़र आता है। ये डर के मारे
सो नहीं पा रहा है, पत्ते की तरह थर 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 काँप रहा है, पूरे पसीने पसीने इसको उतर रहे हैं। अब समीर जो होता है बेचारा इसका पूरा ध्यान देता है, इसके ऊपर प्रार्थना भी कर रहा है और इसको बोल भी रहा है तो शांति से सो जा, लेकिन अरुण सो ही नहीं पा रहा है। सुबह का वक्त होता है, शिल्पा भाभी आते हैं टिफ़िन लेकर खाने का। तो शिल्पा भाभी जब देखते हैं ना कि अरुण की हालत इतनी ख़राब है तो वो समीर भाई को पूछते हैं कि क्या हो गया है। तो समीर भाई पूरा किस्सा बताते हैं कि अरुण के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो शिल्पा भाभी बोलते हैं कि मैं ना एक बाबा को जानती हूँ, ऐसा करते हैं हम अरुण को उसके पास लेकर जाते हैं। जब अरुण उस बाबा के पास गया ना तो वो बाबा अरुण को देखकर ही समझ गया कि इसके पीछे कोई भूत लगा हुआ है। वो बाबा फटाफट अरुण के ऊपर झाड़ फूंक करता है और एक तावीज़ देता है और एक छोटी सी पर्ची देता है। उस पर कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा था ये नहीं पता है। वो बाबा क्या करता है, उस पर्ची को ना अच्छे से बंद करता है और बोलता है कि मैं एक पानी का गिलास देता हूँ, इस गिलास में मैं ये पर्ची डालूंगा और ये पानी तू पी लेना। जब तू ये पानी पिएगा ना तो वो भूत तेरे पीछे से हट जाएगा। अरुण वैसा ही करता है। पानी पीने के बाद उसको बहुत हल्का महसूस होता है। तो वो बाबा बोलता है अपनी आंखें बंद कर। 5 मिनट अपनी आंखें अरुण बंद करके रखता है। तो बाबा बोलता है अपनी आंखें खोलता है। तो बाबा पूछता है अब तेरे को उस आदमी का चेहरा नज़र आया, वो भूत का चेहरा नज़र आया? ये बोलता है नहीं। तो बाबा बोलता है तू अब ठीक है, सुरक्षित है, मैंने तेरे शरीर को बांध दिया है, लेकिन तू रात के वक्त उस रास्ते से कभी मत आना जाना। वो जो भूत है उसने तेरा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन अगर तू रात के वक्त उस रास्ते से आएगा वो तेरे फिर से पीछे लग सकता है, तुझे ध्यान देना होगा इस बात का। तो अरुण बोलता है ठीक है। अब अरुण ने अपनी जो शिफ्ट है ना दिन की कर दी है, रात को वो कंपनी में काम करता ही नहीं है और उस दिन के बाद उसके पीछे कोई भूत प्रेत लगा भी नहीं है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप चाहे भूत प्रेत में विश्वास करो या ना करो, लेकिन अगर पता है कि वो जो रास्ता है डेंजर है तो हो सकता है कि उस जगह पर भूत प्रेत की जगह कोई और गुंडे वगैरह हो तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो बेटर है कि उस रास्ते से आना ही नहीं। जितना सतर्क रहोगे उतना ही ज़्यादा आप सुरक्षित रहोगे। अपनी जान बचाना हमारे अपने हाथों में है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।